लाइटनिंग फास्ट पेमेंट की जिस तकनीक का पूरी दुनिया मान रही लोहा, भारत की उस यूपीआई की ताकत से अमेरिका को क्यों लग रही है मिर्ची? ऑनलाइन पेमेंट में भारत ने बना दिया इतना जबरदस्त रिकॉर्ड की अमेरिका चीन भी छूटे बहुत पीछे अड़ंगा लगाने के लिए उगला जहर। इकोनॉमी की दुनिया में भारत की रफ्तार देखते बन रही है, वहीं भारत के यूपीआई पेमेंट ने पूरी दुनिया में टहलका मचा रखा है। भारत की तेज रफ्तार के आगे अमेरिका चीन जैसे ताकतवर देश इतने पीछे छूट गए हैं कि दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। अमेरिका भारत की इस ताकत से जल उठा है और बौखलाहट में उल्टे सीधे बयान दे रहा है, लेकिन अमेरिका की ये बौखलाहट किसी काम नहीं आने वाली है। दुनिया के तमाम देश अब भारत के यूपीआई को अपना रहे हैं। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस साल अप्रैल से जुलाई के दौरान ही 81 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए किया गया है। ट्रांजैक्शन के इतने बड़े तूफान के आगे दुनिया के सारे प्लेटफॉर्म कई गज जमीन के अंदर नजर आ रहे हैं। आखिर भारत की इस रफ्तार से भुने जा रहे अमेरिका ने क्या जहर उगला है? चीन कितना पीछे रह गया है और भारत ने इस मामले में कितना बड़ा इतिहास रचा है? भारत की इस खतरनाक कामयाबी के बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए और आगे बढ़ने से पहले भारतीय यूपीआई के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। ग्लोबल पेमेंट हब पेसिक्योर ने किया चौंकाने वाला खुलासा। हर सेकंड में यूपीआई ने पूरी दुनिया में मचाया तगड़ा बवाल। पिछले 3 महीनों में पूरी दुनिया को छोड़ दिया बहुत पीछे। पीएम मोदी की कोशिशों की वजह से भारत का यूपीआई पूरी दुनिया में सबसे आगे निकल चुका है। आज इसे दुनिया के तमाम देश एक्सेप्ट कर चुके हैं। ग्लोबल पेमेंट हब पेसिक्योर ने इसकी ताकत को लेकर कुछ ऐसा खुलासा किया है कि चीन तो क्या खुद अमेरिका जल उठा है और भारत के इस ट्रांजैक्शन सिस्टम के खिलाफ ठीक वैसे ही सवाल उठाया है जैसे कुछ वक्त पहले उसने भारत की दमदार मिसाइल ब्रह्मोस की क्षमताओं पर लफबाजी करने की कोशिश की थी। आज भारत का यूपीआई पूरी दुनिया में सबसे तेज और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला प्लेटफॉर्म बन चुका है। अमेरिका ने इसके खिलाफ क्या जहर उगला है और चीन इस मामले में कितना पीछे छूट गया है, इस बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भारत के इस सिस्टम ने क्या धमाल मचाया है। तो दोस्तों, भारत का यूपीआई पिछले केवल 3 महीनों के दौरान 81 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन करने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर प्लेटफॉर्म बन चुका है। इसके मुकाबले दुनिया के किसी देश के प्लेटफॉर्म दूर दूर तक नहीं दिखाई देते हैं। वहीं ये रफ्तार थमना तो दूर लगातार तेजी के साथ बढ़ती जा रही है और पिछले साल के मुकाबले अब तक करीब 37% की बढ़त देखी जा रही है। ग्लोबल पेमेंट हब पेसिक्योर के मुताबिक यूपीआई प्लेटफॉर्म में इस दौरान हर 1 सेकंड 3729.1 ट्रांजैक्शन किए गए हैं, जो कि 2022 से पहले तक 2348 प्रति सेकंड हुआ करता था। ऐसे में इसमें साफ 58% की ग्रोथ दिखाई देती है। वहीं 2023 में दुनिया भर में 117.6 मिलियन यूपीआई लेन देन हुए हैं और इस साल केवल जुलाई में यूपीआई पेमेंट का आंकड़ा 20.6 लाख करोड़ पहुंच गया, जो एक महीने में दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन का आंकड़ा है। भारत के यूपीआई ने लगातार तीसरे महीने 20 लाख करोड़ के आंकड़े को पार किया है, जिसे देख तमाम देशों की आंखें फटी रह गई हैं। भारत दुनिया में डिजिटल लेन देन में सबसे आगे निकल चुका है। अब भारत में 40% से ज्यादा पेमेंट डिजिटल होते हैं और उनमें भी सबसे ज्यादा यूपीआई पेमेंट किए जाते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूपीआई अगले 10 साल में 100 बिलियन के आंकड़े को पार करने वाला है। यूपीआई की यही रफ्तार दुनिया को इसे एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर कर रही है और आज यूपीआई को भारत के साथ संयुक्त अरब अमीरात और मलेशिया जैसे देशों में शुरू किया गया है, जबकि अपने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को मजबूत बनाने के लिए साउथ अमेरिकी देश पेरू ने भी भारत के साथ इसके लिए पार्टनरशिप की है। चीन और अमेरिका की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उनके सिस्टम भारत के यूपीआई से बेहद पीछे रह गए हैं और अमेरिका ने खुद को कामयाब करने के लिए भारतीय यूपीआई को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अमेरिका का पेपल और चीन का अली पे नहीं ले पा रहे टक्कर। बौखलाहट में सुपर पावर ने यूपीआई पर खड़े किए तमाम सवाल। भारत के यूपीआई की रफ्तार में अमेरिका का पेपल और चीन का अली पे बेहद पीछे छूट गए हैं। इसी वजह से अमेरिका इस मामले में भारत से आगे जाने के लिए तमाम सवाल खड़े कर रहा है। अमेरिका के फेडरल रिजर्व सिस्टम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर क्रिस्टोफर जे वॉलर ने यूपीआई की तेजी से पेमेंट करने की क्षमता पर ही सवाल उठाया है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में क्रिस्टोफर जे वॉलर ने यूपीआई की क्षमता पर कहा, आज के उपभोक्ता और व्यवसाय दुनिया के किसी भी हिस्से में भुगतान भेज सकते हैं।
लेकिन वे चाहते हैं कि ये भुगतान तेज और सस्ते हों, जैसे हम हमेशा तेज उड़ाने और सस्ते हवाई किराए चाहते हैं। हालांकि मुझे पूरी तरह विश्वास नहीं है कि इंटरलिंकिंग व्यवस्थाएं इन लक्ष्यों को हासिल कर सकेंगी। अमेरिका ने हाल में ही अपना सिस्टम फेडनाउ लॉन्च किया है और इसे पूरे अमेरिका में फैलाने में लगा है। भारत फेडनाउ के साथ मिलकर यूपीआई को प्रमोट कर रहा है। इसी वजह से वो भारत के सिस्टम के खिलाफ हवा बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक यूपीआई को अमेरिका सहित पूरी दुनिया में फैलाने में लगी हुई है। भूटान, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, यूएई, मॉरिशस, नामीबिया, पेरू, फ्रांस जैसे देश इसे अपना रहे हैं। जबकि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के मुताबिक हमारा मुख्य एजेंडा विदेशों में यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर की तैनाती, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी स्थानों पर यूपीआई ऐप के माध्यम से क्यूआर कोड आधारित भुगतान की सुविधा प्रदान करना और सीमा पार यूपीआई को दूसरे देशों की फास्ट पेमेंट सिस्टम से जोड़ना है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने तमाम मजबूत कदम उठाए हैं, जिससे तमाम आर्थिक करप्शन को रोका जा सके। नोटबंदी इस मामले में सबसे सख्त कदम था। इस पर देश भर में भयंकर बवाल मचा था। यहाँ तक कि इसे विपक्ष ने चुनावी मुद्दा भी बनाया, लेकिन इसका कोई फायदा विपक्ष को नहीं हुआ था। और आज देश में यूपीआई पेमेंट, कैशलेस पेमेंट की आंधी चल रही है। अब कैश लेकर चलने का फैशन खत्म हो चुका है। छोटे छोटे व्यापारी भी बिना किसी दिक्कत के इसे अपना रहे हैं। ये इकोनॉमी की दुनिया में भारत की ताकत को दिखाता है। पीएम मोदी ने तमाम खास मौकों पर यूपीआई की ताकत का प्रदर्शन किया है। पूरी दुनिया में भारत के लोगों को इसका फायदा मिल रहा है, जबकि भारत में इसके जरिए पैसों के मामले में होने वाली तमाम धांधली बंद हो सकी है। आज कोई भी लेन देन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रहता है। किसी भी फर्जीवाड़े को देखते ही बैंक सीधे अकाउंट होल्ड कर देते हैं, जिससे धोखाधड़ी पर भी लगाम लगी है। यात्रियों के कैश लेकर ट्रैवल करने में कई बार पैसों के लुट जाने का खतरा रहता था, लेकिन आज केवल एक मोबाइल फोन की जरूरत होती है, जिसके जरिए भारत ही नहीं दुनिया के तमाम देशों में आप पेमेंट कर सकते हैं। ये भारत की बहुत बड़ी ताकत है। ऐसी तमाम कवायदों का ही नतीजा है कि भारत दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आगे जाने वाला देश बन गया है। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत कहलाता है, जबकि इन्हीं 5 सालों में पीएम मोदी ने भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए भारत को जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ना होगा। जापान और भारत के बीच बहुत ज्यादा गैप नहीं है, वहीं जर्मनी को भी पीछे छोड़ने में भारत को कुछ ही स्पीड बढ़ानी होगी। लेकिन उसके बाद चीन हमसे काफी आगे है, जो इस वक्त दुनिया की दूसरी सबसे मजबूत इकोनॉमी है, जिसे इकोनॉमी में पीछे करना ही उसे सबसे तगड़ा जवाब है। इसी वजह से मौजूदा सरकार दमदार तरीके से कदम उठा रही है और 2060 तक इकोनॉमी के मामले में सबसे आगे जाने का टारगेट फिक्स किया गया है। भारत का यूपीआई इस मामले में मील का पत्थर साबित हो रहा है। तो दोस्तों, दुनिया भर में बढ़ रही भारत की आर्थिक धमक पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।